सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास और लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल का 2008 का इंग्लिश क्वेश्चंस, जो कि आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर डीसीसी पीएम में। तो ये सारे आपके वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपका प्रीवियस ईयर का सीरीज है और इसको हम लोग एक्स्ट्रा थ्योरी ऑन एवरी क्वेश्चंस यानी एक्स्ट्रा पूरा डिटेल में करेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके पीपीआई ट्यूटोरियल भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपका मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और टाइम्स जो मैं ले रहा हूँ 8 बजे क्लास आपका टीच मी टैब पर, उसका भी, ठीक है। सारा शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है द सिनोनिम ऑफ अकोमोडेट इज, यानी आपको अकोमोडेट का करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो एकोमोडेट का क्या होगा सिनोनिम? लिमिट, एडमिट, सूट या एग्री? क्या होगा एकोमोडेट का असली मतलब? सो एकोमोडेट एक वर्ड सुने हैं ना, एकोमोडेशन, रहने का व्यवस्था। तो एकोमोडेशन मतलब अपना रहने का व्यवस्था करना, एकोमोडेशन। एकोमोडेट का मतलब होता है एग्री, ठीक है, ठीक है, एग्री होता है इसका मतलब। सिनोनिम, सिनोनिम और इसका दोनों का मतलब लगभग लगभग वही होता है, ठीक है, कि एग्री हो जाना। तो दोनों का सिनोनिम्स एक ही जैसा होगा, पर्यायवाची है दोनों, सेम मीनिंग्स। तो आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के ऊपर आपको हर ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे कमांड होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से एंटोनिम्स और सिनोनिम कर लेने चाहिए, ठीक। तो ये था आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर सवाल। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस स्पेल्ड पे, ठीक है। तो हर ईयर आपका मिस स्पेल्ड के ऊपर आपका क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हर ईयर आपका मिस स्पेल्ड के ऊपर आपका क्वेश्चंस रहता ही रहता है। सो आइए इसको देखते हैं मिस स्पेल्ड को। तो मिस स्पेल्ड में आपका क्या है यहाँ पे कि आपको एक्सेल, सिटी, नाइव, एक्सेप्ट। तो आपको बताना कौन सा आपका सही होगा इसमें से, ठीक है, कौन सा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं तो कौन सा आपके हिसाब से होना चाहिए। तो आपका मिस स्पेल्ड यहाँ पे एक्सेल का मतलब ठीक है, अच्छा करना। सी आई टी का मतलब भी आपका सही है, नाइव का मतलब भी बदमाश। और एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट देख रहे हो कि ACCEPT, जैसे नहीं FB पे हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो C होगा, ठीक है, 2 C इसमें होगा, तो आपका D हो जाएगा, ठीक है। और ये CITE का मतलब क्या होगा ये बता दीजिए। तो CITE का मतलब क्या होता है, कमेंट कीजिए तो फटाक से, देखते किसको किसको पता है। लाइव चैट में कमेंट कीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए, देखते किसका उत्तर सही आता है, किसका वर्ड पावर स्ट्रांग है, किसको पता है कि SICITE का मतलब क्या होता है। हाँ तो बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है आपका आदत में तबल करना, ठीक है। क्या हो जाएगा? अदालत में तलब करना, ठीक है, ठीक है। अदालत में बुलाया जाता है ना, उसको बोलते हैं अदालत, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है द वर्ड करेक्टली स्पेल्ड। एक था आपका सेकंड वाला कि कौन मिस स्पेल्ड है, यहाँ पूछा जा रहा है करेक्टली स्पेल्ड। तो रिकमेंड के ऊपर है, रिकमेंड, रिकमेंड और आपका रिकमेंड या रिकोमेंट। आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो इसमें बता दीजिए कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। ए भी आपका सेम सेम टाइप हो चुका है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो आर ई सी इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए में आप एक काम कीजिए, एक एम को हटा लीजिए, मिस स्पेल्ड मतलब गलती टाइप हो गया, तो एक एम हटा लीजिए। तो बी आपका सही होगा, रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग सिफारिश करते हैं ना कि रिकमेंड। और ये आपका प्रीवियस ईयर आगे चल के 2017 या 18 के क्वेश्चंस में रिकमेंड डायरेक्ट रिपीट हुआ। तो आप प्रीवियस ईयर जाके जो मैंने करा रखा है चैनल पे प्लेलिस्ट में देखोगे, तो ये आगे जाके 17 या 18 के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपका रिकमेंड से रिलेटेड MCQ में आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ तो इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो 3 का भी करेक्ट हो जाएगा, रिकमेंड सिफारिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन करेक्टली, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस जो कि करेक्टली लिखा हुआ है। तो सी हैज बीन इल सिंस सी केम हेयर, सी वाज इल सिंस सी हैज कम हेयर, डेयर ही टू टच दिस वायर, द टेन हैज लेन देयर एग्स, द हेन हैज लेन देयर एग्स, ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सा सही होगा।
तो करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर सेंटेंस, या आपका टेंस के ऊपर सवाल पूछा है आपका, सी हैज बीन इन सिंस सी केम हेयर, ठीक है। तो सिंस और फॉर ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिंस और फॉर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, सिंस और फॉर, ठीक है, यूज करना। तो यहाँ सिंस कब यूज होता है, तो अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है ना, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर सिंस के बाद आपका सिंपल पास्ट, तो ये सिंपल पास्ट है, तो सिंस के बाद सिंपल पास्ट का हो रहा है, तो इससे पहले आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपका यूज होता है, ठीक है। यही रूल कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो रूल क्या है आपका, रूल है कि आपका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स, ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट प्लस V2, केम आपका V2 है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो ये रूल कहता है आपका, ठीक है। तो इस रूल के ऊपर आपका, इस टेंस के रूल पे आपका आधारित है, तो आपको ये भी डिटेल में मैंने करा दिया, ठीक है। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल एक हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो डेयर ही टू टच दिस वायर, ठीक है, डेयर ही, इसको ठीक करना होगा हमको, इसको भी ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो डेयर ही टू टच दिस वायर, तो डेयर ही को टू को हटा दीजिए, तब क्या हो जाएगा, डेयर ही टच दिस वायर, ठीक है, तब जाके ये सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हैन है, ठीक है, इसको हैन कर लीजिएगा, द हैन हैज लेन दिस एग, तो लेन नहीं होता है, यहाँ ले होगा, ले 3x, ठीक है, या आप लेड कर सकते हो, लेड 3x, ठीक है, लेड होगा ज्यादा बेहतर, ठीक है। हैज है तो लेड हो जाएगा, ठीक है, तो लेड इसको यूज करना, LAID लेड, ठीक है। हाँ, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये रूल्स के साथ आपको अच्छे से मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमेशा मिलेगा आपको, हर साल। द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज डेमोक्रेसी, ओलिगोग्राफी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, ये कहा गया है आपका इसमें, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे हर साल। फॉर द पीपुल, डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, उनके लिए, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, ये इसका मतलब डेमोक्रेसी का। ओलोग्रेसी का क्या है आपका, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया, लेकिन हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, ये आपका हो गया। और ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज टोटल पावर, जैसे किम जोंग उंग, किम जोंग उंग, ठीक है, किम जोंग उंग नॉर्थ कोरिया का शासक, राजा, जो भी कहिए, तो ऑटोक्रेसी है। तो वन पर्सन हैज ऑल पावर इन गवर्नमेंट, वन पर्सन हैज ऑल पावर, ठीक है। तो आपका सही ऑलियोग्राफी, गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ठीक है। जिनको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो जो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शंस आपको बताना है, ठीक है। ठीक, तो इसमें आपको बेयर लंबर, ठीक है, बेयर लंबर, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद रैबिट लीप, डक्स थ्रोट, मैन मार्च, इसमें कौन सा आपका डिस्क्रिप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। तो कौन सा आपका इनकरेक्ट है, डक्स थ्रोट, क्या हो गया आपका, डक्स थ्रोट आपका इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। क्या है आपका इनकरेक्ट, तो डक्स थ्रोट, यस, तो इसको ठीक कर लीजिएगा, इनकरेक्ट आपका डिस्क्रिप्शन है ये, यस। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, प्रीपोजिशन है यहाँ पे, फिल इन द मिसिंग वर्ड विथ करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, आपको मिसिंग वर्ड्स में करेक्ट ऑप्शंस के साथ आपको भरना है, ठीक है। तो आपका आई विल कॉल यू डैश योर ऑफिस, आई विल कॉल यू एट योर ऑफिस, आई विल कॉल यू ऑन योर ऑफिस, आई विल कॉल यू अबाउट योर ऑफिस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा,
आई विल कॉल यू एट ऑन अबाउट अपॉन, क्या होगा आपका सही उत्तर? हाँ, तो करेक्ट उत्तर इसमें प्रीपोजिशन का यूज होगा आई विल कॉल यू एट योर ऑफिस, तुम्हारे ऑफिस पे मैं कॉल करूंगा, ठीक है, तो एट हो जाएगा, ठीक है। ऑन अबाउट अपॉन गलत है, ठीक है, ठीक है। प्रीपोजिशन और पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन द ब्लैंक्स पे आ गया, फिर इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, योरसेल्फ टू दिस, टू द सर्कमस्टांसेस, अडॉप्ट योरसेल्फ टू द circumstances, adapt yourself to the circumstances, adapt to the yourself to the circumstances, abject, क्या होगा आपका सही बताइए? तो करेक्ट यहाँ पर आपका क्या होगा उत्तर? तो करेक्ट होगा आपका यस, अडेप्ट, अडेप्ट करो अपने सर्कमस्टांसेस से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अडेप्ट योर सेल्फ टू दी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इनकरेक्टली, यानी आपको यहाँ पे सेंटेंस बताना है कि जो आपका लिखा हुआ है इनकरेक्टली। तो सी रिजेंबल्स हर मदर, ही फेल ऑफ द रूफ, ही पासेस द एग्जामिनेशन, ही पासेस इन द एग्जामिनेशंस, क्या होगा आपका सही? तो आपको करेक्ट होगा सी रिजेंबल्स हर मदर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं गलत क्यों है। ही फेल ऑफ द रूफ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ गलत हो जाएगा। ही पासेस द एग्जामिनेशंस, ठीक है, यहाँ पे ही और ही इज पास इन द एग्जामिनेशन, ये गलत है आपका, ऐसा नहीं होता, ठीक है, पास्ट होगा, यहाँ पास्ट होगा। तो ये आपका इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और द एग्जामिनेशंस, चाहे द एग्जाम किसको करना होगा, द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम, ठीक है, ये आपको करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ डोसाइल, स्टबर्न, डिफिकल्ट, फाउल, अगली, क्या होगा आपका? हाँ, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? स्टबर्न, ठीक है। डोसाइल का एंटोनिम हो जाएगा स्टबर्न। फाउल का तो गंदा होता है, अगली का भी गंदा ही होता है, ठीक है। और डोसाइल का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए? डोसाइल का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, डोसाइल का मतलब क्या होता है? हाँ, विनम्र, क्या होता है? विनम्र। तो विनम्र इसका जस्ट अपोजिट स्टबन, स्टबन क्या होता है? नहीं बोलते बहुत स्टबन है ये, हैं, स्टबन बोलते हैं ना। तो विनम्र का जस्ट अपोजिट हो गया जिद्दी। एक होता जिद्दी है, मानेगा नहीं, तो उसका अपोजिट विनम्र। तो ये था आपका टोटल 10 क्वेश्चन जो कि 2008 में पूछा था। पूरा प्रीवियस ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश कर लीजिए। पूरा मैंने आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चंस का तैयारी करा दिया हूँ पैरामेडिकल के लिए, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक के लिए। तो पीपीआई का नाम आपको रोशन करना है और अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसी तरह हार्ड वर्क करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही मिलेंगे फिर से इंग्लिश का 2008 के साथ, ठीक है, 2008 का पेपर। और आज कोशिश करेंगे कि 2009 का पेपर भी हम लोग कर लें क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो 3 से 4 क्लास रोज़ यूट्यूब पे मैं आपके लिए ले रहा हूँ, बताइए, इतना इतना क्लासेस आपके लिए ले रहा हूँ। सो आप भी पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड कीप स्टडी माय डियर लवली स्टूडेंट्स।